खाने में बनी है बहुत ही सिंपल सी सब्जियां। क्या बनाई है वो एक बार आपको बता देती हूँ। तो इसके अंदर मैंने बनाई है ये बनी है मेरे जो लौकी होती है ना उसकी बेसन वाली सब्ज़ी। और इधर अगेन है लौकी की सब्ज़ी, लेकिन ये मैंने बनाई है पानी वाली सब्ज़ी, क्योंकि जो बेसन वाली सब्ज़ी होती है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है। और इधर बनी है ये चावल की खीर। तो अच्छा, चावल की खीर मैंने इसके लिए बनाई है क्योंकि विहान की तबीयत ठीक नहीं है, और इसीलिए कल जो व्लॉग भी नहीं आया था उसका रीज़न यही था, क्योंकि कल विहान की तबीयत, कल नहीं उसकी एक्चुअली परसों से ही तबीयत ठीक नहीं थी। सैटरडे को जब वो स्कूल से आया था तो उसके बाद से ही उसकी तबीयत जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आते में ही उसको जैसे चक्कर से आ रहे थे और बहुत सारी उसने वॉमिट भी कर दी थी। तो यही कारण था कि मैंने वीडियो शूट करके रखा हुआ था, और लेकिन उसको अपलोड करने का और एडिटिंग करने का मुझे टाइम नहीं मिला। और इधर ये देखो, ये मैंने ला के रखे हुए हैं फ्राइम्स, ये निकाल के रखी हुई है मैंने इमली, क्योंकि इमली की मुझे बनानी है खट्टी मीठी चटनी। और ये फ्राइम्स रखे हुए हैं क्योंकि मैंने आपको कल तो नहीं लेकिन परसों का जो वीडियो था उसमें मैंने आपके साथ में शेयर किया ना कि घर पे कुछ खास होने वाला है, तो उसके लिए ये मैं फ्राइम्स वगैरह लेकर आई हूँ। और भी कुछ प्रिपरेशंस मैंने करी है जो मैं आपको आगे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज है सोमवार, परी चली गई है स्कूल, और कब से गई है खैर वो तो उस बात को बहुत देर हो गई है, थोड़ी देर में वो आने भी वाली है, और बाकी सारी अपडेट मैंने आपको दे दी है। तो बस ये इसी, और कल जो व्लॉग है इसीलिए नहीं आया था क्योंकि विहान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मुझे थोड़ा सा टेंशन हो गया था, क्योंकि परसों जब वो स्कूल से आया तो उसकी तबीयत जब बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो मैंने शाम तक खाली देखा, और उसके बाद में फिर मैं डॉक्टर के पास लेके चली गई थी। तो फिर डॉक्टर ने मुझे एक्चुअली ऐसा बोला कि आजकल बच्चों के अंदर स्वाइन फ्लू का, डेंगू का ये कुछ ज़्यादा ही चल रहा है यहाँ पर मुंबई में। तो उन्होंने ये भी कहा कि 20 जो बच्चे हैं वो हमने एडमिट किए हुए हैं स्वाइन फ्लू के। तो मुझे थोड़ी ज़्यादा ही टेंशन हो गई थी, तो मैंने जो भी मेरे हाथ में काम था वो सब कुछ छोड़ के, और मैंने सिर्फ और सिर्फ विहान जो है उसकी केयर पे ही ध्यान दिया। मतलब उसको दवाई देना, उसको जो बाहर है वो बना के खिलाना, बहुत ज़्यादा पानी पिलाना, मतलब उसके आगे पीछे। और दिन अच्छा, डॉक्टर ने ये भी कहा था कि अगर 100 डिग्री फीवर जो है अगर उसको फिर से आता है या उससे ज़्यादा आता है तो आपको एक्चुअली मैं गई थी डॉक्टर के पास सैटरडे को, और नेक्स्ट डे जो था वो संडे था, तो संडे को हॉस्पिटल बंद रहते हैं। तो डॉक्टर ने कहा था कि अगर उसको फिर से फीवर आता है तो आपको उसको स्वाइन फ्लू का करवाना पड़ेगा टेस्ट। और तो बस उसी का टेंशन था कि वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे परेशान हो जाते हैं अगर एडमिट वगैरह करते हैं, तो वो बड़ा मुझे टेंशन थी। तो उस चक्कर में सब कुछ छोड़ के मैंने पूरा का पूरा ध्यान जो है उसी के ऊपर दिया। 2 दिन हो गए मैं ढंग से सोई भी नहीं हूँ। और बाहर देखो इतनी तेज़ वाली बारिश हो रही है ना, इतनी तेज़। अब इतनी बारिश, मतलब कभी धूप कभी बारिश, तो इस तरह के क्लाइमेट की वजह से बच्चे बड़े सब वायरल इतना ज़्यादा हो रहा है, सब बीमार हो रहे हैं। तो चलिए, अभी बातें बहुत सी हो गई है, अब लगती हूँ फिर से काम पर। तो किचन में तो मोस्ट ऑफ काम हो गया, सिर्फ बर्तन वगैरह साफ़ करने हैं बाहर। अच्छा, आज मेरी मेड भी आने वाली नहीं है तो वो भी मुझे काम करना। चलिए जल्दी से काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं खिड़की के अंदर जितने भी कपड़े सूखे हुए हैं जो मैंने कल सुखाए थे वो अभी ऑलमोस्ट सूख गए हैं, क्योंकि रात भर बारिश ज़्यादा नहीं थी और लेकिन हवा अच्छी खासी चल रही थी, तो कपड़े सारे ही सूख गए हैं। तो सबसे पहले उन कपड़ों को मैं ले लूँगी और उसके बाद मैं हाथों हाथ उन्हें इसी टाइम पे फोल्ड भी कर दूँगी, क्योंकि कपड़े जो हैं वो अगर बिखरे हैं कमरे में तो आप कितनी भी ज़्यादा डस्टिंग कर लो वो कभी भी कमरा आपका साफ़ नहीं दिखेगा। कमरे में यदि कपड़े जो है वो फोल्ड हो जाए और बेडरूम में बेड पर जो बिस्तर पड़े हैं वो फोल्ड हो जाए तो ऐसा लगता है कि कमरे के अंदर 80% काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो कल एक प्यारी सी सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया था, कमेंट बॉक्स में मतलब कमेंट आया था ना कि आपके व्लॉग्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन उसके ऊपर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो यही चीज़ मैं तो दिन भर ही सोचती हूँ कि मुझे खुद को ये पता नहीं चल रहा है कि मैं अच्छे व्लॉग्स बनाने की कोशिश करती हूँ, वो सब चीज़ें शेयर करती हूँ जो डेली रूटीन में हर हाउसवाइफ करती है, फिर भी व्यूज़ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताना। तो रूम की सारी डस्टिंग मेरी कंप्लीट हो गई है और अब मैं फिर से आई हूँ किचन के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लंच की तैयारी सारी हो गई है, तो सारे के सारे बर्तन जो है वो मैंने खाली करके सिंक में डाल दिए थे। तो अभी उन सभी बर्तन को बारी आती है साफ़ करने की। तो मॉर्निंग के टाइम पे यही मेरी रूटीन रहती है। जनरली मैंने बहुत बार अब मेरी मॉर्निंग रूटीन आपके साथ में शेयर करी है, थोड़ा सा चेंजेस रहता है, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। मतलब लंच की तैयारी जो होती है वो मॉर्निंग में जल्दी ही हो जाती है, मतलब जब ब्रेकफास्ट वगैरह बनता है। और आजकल तो बच्चे अब स्कूल जाना स्टार्ट हो
गया उनका, तो उनके बच्चों को जब टिफ़िन वगैरह बनता है ना, तो साथ में ही मैं अपने लंच की तैयारी भी कर लेती हूँ। तो चाय दूध के बर्तन है और लंच वगैरह बनता है या ब्रेकफास्ट बनता है, तो वो सारे के सारे बर्तन एक साथ में क्लीन होते हैं मॉर्निंग में। तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बर्तन भी हो जाते हैं, लेकिन हाँ, मॉर्निंग के टाइम में इतना ज़्यादा इरिटेशन नहीं होता है बर्तन साफ़ करने में। क्लीनिंग मैंने बहुत ही अच्छे से कर दी। और आज देखो, आज आपको फिर से मेरे हाथ में दिख रहा होगा, क्योंकि कल पूरा कमरा, ये हॉल जो है वो अच्छे से क्लीन हो गया था। लेकिन ये जो मेन डोर है और सेफ्टी डोर है वो क्लीन करना रह गया था, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो अभी सोचा कि पहले ये क्लीन कर देती हूँ। किचन का तो सारा काम हो गया है, बाहर की सारी डस्टिंग हो गई है, सिर्फ मुझे झाड़ू पोछा करना है। तो पहले ये डोर क्लीन करती हूँ। अच्छा, आप ये मत सोचना कि घर पे कुछ प्रोग्राम में इसलिए श्रद्धा इतनी ज़्यादा सफाइयाँ कर रही है। मेरे घर में हमेशा सफाई मतलब क्लीनिंग होती ही रहती है। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा अपने आप को अच्छा लगता है ना, अगर आपके घर में कुछ प्रोग्राम है तो आप थोड़ा क्लीनिंग करते हो तो आपको भी अच्छा लगता है कि हाँ चलो, घर में कुछ वैसे प्रोग्राम वाली फीलिंग जो है ना वो आनी चाहिए। तो इसीलिए थोड़ी सी मैंने क्लीनिंग जो है वो एक्स्ट्रा करी है। तो कल ही घर पे प्रोग्राम और बहुत से गेस्ट घर पे आने वाले हैं, तो सबसे पहले जो एंट्री होती है वो इसी गेट से होती है। तो ये पूरा घर आप कितना भी साफ़ कर लो, लेकिन यदि आपके ये गेट वगैरह अगर अच्छे से क्लीन नहीं है तो फिर आपकी जो मेहनत है वो मुझे लगता है कि सही नहीं है। सबसे पहले बोलते हैं ना कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो सबसे पहले आपके जो मेन गेट्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे से क्लीन होने चाहिए। इवन जहाँ से आपके गेस्ट घर में एंट्री लेते हैं तो वो जगह जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा क्लीन होनी चाहिए, और उसके बाद में आप घर की सफाई करें। तो मैंने तो पूरे ही घर को अच्छे से क्लीन कर दिया है। और लास्ट जो बारी आई थी वो इन गेट को क्लीन करने की। अच्छा, तबीयत कैसी है? गंदा लग रहा है? गंदा तो कहाँ, बड़ा खुश हो रहा था सुबह तो। अच्छा, अभी तबीयत कैसी लग रही है? अभी ठीक ठाक है। हुआ क्या था वैसे वो बता दो, क्या हुआ क्या था? जैसा हो रहा था और चक्कर आ रहे थे। वॉमिट जैसा हो रहा था, और वॉमिट हुई भी तो थी। हाँ। और फीवर भी था ना। लेकिन अब ठीक है, क्योंकि मम्मी पीछे पड़ी हुई है 2 दिन से, है ना। तो ये है विहान की। अभी आज तो फिर थोड़ा बहुत वो ठीक है, लेकिन 2 दिन काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। और इधर ये देखो, पानी की बोतल, गर्म पानी जो है वो मैंने कल रात को ही एकदम पानी अच्छे से बॉईल कर दिया था। मॉर्निंग तो ठंडा हो गया था, तो ये बोतल जो है वो भर के मैंने इसको दी है। तो जब भी इसको पानी पीना रहेगा तो वो इसी बोतल से पिएगा। और इधर ये देखो, डिस्पोजेबल्स जो है वो मैंने ला के रखे हैं। तो अच्छा, गेस कर सकते हो घर पर क्या मेरे घर पर प्रोग्राम होने वाला है। खाली आप गेस कीजिए, फिर कल तक तो फिर आपको पता चल ही जाएगा। तो ये मैंने डिस्पोजेबल जो ला के रखी है, ग्लास से ला के रखी हुई है। और अभी स्पून जो है वो मुझे लेके आने हैं, क्योंकि स्पून जहाँ से मैं ये लेकर आई थी वहाँ पे स्पून जो थे वो अच्छे वाले नहीं थे, तो मुझे स्पून लेकर आने हैं। तो अभी बजी है शाम की 5:30 और मैं कर रही हूँ अभी अपने डिनर की तैयारी। और चाय का आपको कप दिख रहा होगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैंने चाय जो है वो पी थी और गलती से फिर मैंने कप को यहीं प्लेटफॉर्म पे रख दिया था। तो बाय मिस्टेक मैंने रखा है, तो आप प्लीज़ ये कमेंट मत करना कि आपने झूठा चाय का कप जो है वो प्लेटफॉर्म पर रखा है। जल्दबाजी में थोड़ा सा आज काम कर रही थी, क्योंकि मुझे जाना है बाहर, थोड़ी सी कुछ शॉपिंग जो है वो मुझे करनी है, कुछ बाकी रह गई है। क्या लेके आना है वो मैं खैर आपको बता दूँगी आगे, तो इसलिए जल्दी जल्दी में मैं काम कर रही हूँ। और इधर ये देखो, काम बढ़ गया है मेरा। एक्चुअली अभी एक तरफ मैं बना रही थी रोटी, और इधर जो है वो मॉर्निंग में जो मैंने खीर बनाई थी उसको मैंने गरम रखी, और एकदम पास में खड़ी होकर काम कर रही हूँ। और आप देखो कि सारी की सारी जो खीर है वो एकदम आवाज़ आ रही मुझे एकदम वो ऊपर, क्योंकि मैंने प्लेट को ऐसे पूरा ढका हुआ था। आवाज़ आ रही, मुझे लग रहा है कि बाहर से बारिश की आवाज़ आ रही है, और एकदम से निकल के मैं गैस बंद करूँ ना, तब तक ये देखो। तो इस तरीके से काम बढ़ गया अभी मेरा। तो इधर ये वाला कारनामा हुआ है। और इधर मैं आपको बताऊं तो ये देखो, ये सुबह जो मैंने दूधी की सब्ज़ी बनाई थी ना, लौकी की, तो मैंने आपको कहा ना मेरे घर के अंदर अगर लौकी की सब्ज़ी बनती है तो वो मतलब आधी ही खाई जाती है, आधी जो है वो पड़ी रहती है। तो वो जो बेसन वाली सब्ज़ी थी वो तो सबने खा ली, सबको पसंद आई, लेकिन जो पानी वाली थी ना वो फिर पड़ी रही। तो अभी मैंने क्या करा, उसमें थोड़ा सा बेसन डाल दिया। तो अभी ये इधर पक रही है, रोटी बन रही है। और सब्ज़ी की बात करूँ तो सब्ज़ी ये देखो, अगेन मैंने बनाई है पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि विहान की तबीयत ठीक नहीं है, तो उसकी डिमांड आई थी कि मम्मी मटर पनीर बना दो। तो वैसे तो हैवी खाना जो है वो जब बीमार होते हैं तो खाना नहीं चाहिए, लेकिन अब उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और मैंने मतलब 2 दिन में उसको जो कुछ पसंद है उसकी पसंद से मैंने हर एक चीज़ जो है वो बनाने की कोशिश करी है। लेकिन फिर भी उसकी तबीयत ठीक नहीं, तो उसको कुछ भा नहीं रहा है। तो इसके लिए फिर अभी मैंने उसको, क्योंकि मैंने दलिया बनाया, उपमा बनाया, पोहा बनाया, चीला बनाया, मतलब जो उसको चीज़ें पसंद है वो मैंने उसको
सब बना के खिलाइए, लेकिन उसको मतलब मुँह का टेस्ट अच्छा नहीं होता है ना, तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो फिर अभी फाइनली मैंने उसको बोला, मतलब 5:45 बजे तक तो मेरी कोई प्लानिंग नहीं हो रही थी कि मैं खाना क्या बनाऊँ, इतनी कंफ्यूज थी मैं पूरी तरह से। उसी को मैंने बोल रखा था कि तू जो बोलेगा वो मैं बना देती हूँ। कल उसने मेरे को बोला मम्मी कड़ी खिचड़ी बनाओ, खाने का मन हो रहा है, और स्पेशली मैंने कड़ी खिचड़ी बनाई उसके लिए, और उसने मुश्किल से 1 या 2 बाइट ही खाई मतलब। तो इसके लिए फिर अभी चलो ठीक है बोली, 1 बाइट खाए 2 बाइट खाए, लेकिन खाना खाना ज़रूरी है क्योंकि फिर मेडिसिन वगैरह लेता है ना वो। मेरा खाना वाना हो गया है, बच्चे इधर खेल रहे हैं। पड़ी 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 तो विहान को कितना मजा आ गया। परी जो है वो उसका होमवर्क कर रही है क्योंकि विहान तो आज स्कूल गया नहीं था, तो इसके तो मज़े पड़ गए आज। हाँ विहान का आज कुछ होमवर्क मिला नहीं है। अभी आके मैं देखती हूँ, बाहर जाना मुझे थोड़ा सा काम है कुछ, तो आने के बाद मैं फिर थोड़ा सा मेरा काम और बाकी किचन का वो भी करूँगी, और उसके बाद में फिर इसको थोड़ी देर लेके बैठूँगी। तो परी उधर कर रही है पढ़ाई और मैं जा रही हूँ बाहर। जो मैंने आपको पहले बताया था ना कि मुझे लेके आना है रोज़ सिरप। तो कल मैं गई थी तो मैंने ये सोचा था कि मैं सब चीज़ें एक साथ में लेके आऊँ ताकि आज कुछ काम ना हो, लेकिन बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी, मतलब बिल्कुल मेरे को याद ही नहीं। मैं उस सुपर मार्केट में गई, एक एक चीज़ को देख रही हूँ और बाकी चीज़ें लेकर आ गई, लेकिन ये रोज़ सिरप जो है वो लाना भूल गई। तभी मैं खाली उतना ही काम है और कुछ काम नहीं है, तो वो काम मैं करती हूँ, वो मतलब वो जाती हूँ। तो वही सुपर मार्केट नीचे ही है, मतलब 15 से 20 मिनट लगेगा मेरे को वो। और एक हरी मिर्ची, ये हरी मिर्ची बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो जैन साहब जब सब्जी लेकर आए थे तो साथ में थोड़ी बहुत ही लेकर आए थे, तो वो भी ख़त्म हो गई है। तो खाली हरी मिर्ची लानी है, रोज़ सिरप लेकर आना है, तो जल्दी से जाती हूँ। और फिर कल पहनने वाली हूँ। तो वैसे तो मेरे को कल साड़ी पहनने का मन था, लेकिन फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जब लेडीज़ होगी, मतलब तो काफ़ी ज़्यादा जब लोग होते हैं तो काम भी होता है, और काम के अंदर फिर साड़ी के अंदर मुझे थोड़ा सा कंफर्ट, पर तो काम भी रहेगा, तो फिर मुझे लगा कि नहीं कुर्ती ही पहन लेते। और ये एकदम सॉफ्ट सा कपड़ा है और काफ़ी अच्छी वाइट कलर भी है, वाइट तो नहीं, थोड़ा सा क्रीम बेस्ड है, और काफ़ी अच्छी डिज़ाइन है, और अच्छा मैंने पहले पहना भी नहीं है तो पहनना भी हो जाएगा। तो ये है मेरी कल की ड्रेस। तो कैसी लगूंगी इसके अंदर तो वो मुझे कल आप बताना। तो ये देखो पूरा अम्ब्रेला नहीं सॉरी, ये कौन सा है वो लॉन्ग गाउन टाइप का जो रहता है ना, उस तरीके की कुर्ती है, और काफ़ी इसका घेर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो मुझे लगा कि कल के प्रोग्राम के लिए ये जो ड्रेस होगी ना वो एकदम कंफर्टेबल लगेगी। तो कैसी लगी कुर्ती मुझे ज़रूर बताना। तो ये वाला रोज़ शरबत जो है वो मैप्रो का मैं लेकर आई हूँ, और इसी का कल बनाऊँगी मैं रोज़ मिल्क शेक। और जिसको जो लोग चाय पियेंगे तो चाय बनाएंगे, और जो चाय नहीं पियेंगे तो उनके लिए ये ऑप्शन रहेगा। और साथ में जो सब्ज़ा आता है ना, जिसको क्या बोलते हैं, सब्ज़ा ही कहते हैं शायद, जो ये फलूदा वगैरह में रहता है, तो वो मैं पहले ही भिगो दूँगी। तो वो खैर मैं आपको अगले वीडियो के अंदर बताऊँगी कि किस तरीके से बनाने वाली हूँ। तो ये वाली वुडन वाली स्पून जैन साहब से मैंने मंगाई थी, तो वो दिन को खाना खाने के लिए आए तो वो लेकर आ गए। तो अभी ये सारी प्रिपरेशन तो मेरी हो गई है। और ये बच्चा पार्टी देखो ये खेल रहा है। विहान तेरे को मैंने बोला पहले रोटी खा ले, इसको मैं कह रही हूँ कि खाना खा ले, ये एक बार में ज़्यादा नहीं खा पा रहा है। तो इसको मैंने कहा एक बार, इसका फ्रेंड आया है ना, तो इसको मैंने कहा तो एक बार एक रोटी अभी खा ले, थोड़ी देर खेलेगा, थोड़ी देर उसके साथ में बातें करेगा तो माइंड फ्रेश हो जाएगा, बाद में एक रोटी और खा लेना। लेकिन बच्चे ज़िद्दी इतने ना, मानते ही नहीं है। और इधर ये देखो जियो मार्ट से एक्चुअली मैंने पहली बार इस तरह से गेहूँ मंगाए हैं, और आज सुबह ही मैंने 10 बजे ऑर्डर दिया था और अभी आ गए। मतलब ऐसा कभी होता ही नहीं है। मैं जब भी जियो मार्ट से सामान मंगाती हूँ तो जो छोटी मोटी चीज़ें होती है ना वो आ जाती है नेक्स्ट डे, लेकिन इस तरह से कोई बड़ा सामान मंगाते हैं ना, जैसे कि तेल का डब्बा हो गया या फिर गेहूँ वगैरह हो गए, तो इस तरह की, फिर गेहूँ तो मैंने फर्स्ट टाइम मंगाया, लेकिन हाँ तेल का डब्बा और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो मतलब बहुत दिन तक आती नहीं है। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है ना कि मैंने सुबह 10 बजे ऑर्डर किया और उसमें डिलीवरी डेट मुझे बताई थी 24,
और यही देखो शाम को भी 6:30 के करीब हमें रोटी बना रही थी ना, उस टाइम पे डिलीवरी भी हो गई। तो ये मैंने 10-10 किलो मतलब पूरा टोटल 40 किलो गेहूँ मंगाए थे। तो ये 10-10 किलो के पैकेट्स जो है वो बनकर आए हैं और इसके अंदर ये है तेल का डब्बा। तो जैन साहब आ गए हैं शॉप से और खाना वाना खाने के बाद में मैंने उन्हें लगाया था कुछ काम पर, क्योंकि ये जो कर्टेन है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़राब हो गया था, क्योंकि इसको 5 साल हो गए हैं। तो एक नया कर्टेन मेरे पास में पड़ा हुआ था, तो जैन साहब बस उसी को ही चेंज किया है और उसको सेट कर रहे हैं। तो इसी के साथ में आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। किसी भी पॉइंट पर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।